तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी दूर दूर तक दहशत है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसे उतने ही गौर से सुनिएगा। रात के 10:30 बजे सुनसान माहौल में ये एडिटिंग में अपना ध्यान केंद्र करता हुआ काम कर रहा था। तभी एकदम से फोन की रिंग बजती है। इसकी हार्ट बीट तेज होती है। हाँ भाई बोल। अबे कुलदीप, क्या यार पूरे दिन कंप्यूटर में लगा रहता है। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जा मिनट में, नहीं तो वहीं आके बता दूंगा। ये अपना काम हम वहीं छोड़ के सुनसान रात के सुनसान माहौल में चारों तरफ अंधेरा था। ये अपनी चेयर से उठता है और आगे बढ़ता है। ठक ठक ठक। घर में भी सब सो चुके थे। बाहर भी काली अमावस्या की रात थी और डरावनी आवाजें गूंज रही थी कानों में। इस शहर की यह खासियत है कि यहाँ पे बहुत बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रखी हैं और जहाँ पर वो चीज़ें हुई हैं वो ठीक इसके घर के पीछे है, जहाँ इसका दोस्त इसे बुला रहा है। जैसे ही आगे बढ़ता है, इसे दिखता है कोई भी नहीं खड़ा बाहर। इसको लगता है इसका दोस्त सीधा वहीं गया होगा जहाँ के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ये आगे बढ़ते हुए सुनसान राह पर एक लड़का अंधेरे में बढ़ रहा था। ना आगे कोई था ना पीछे कोई था। सुनसान राह पर कहीं दूर से कुछ ठोकने की आवाजें आ रही थी। हर चीज को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते हुए ये अपने दोस्त की तलाश में अपने घर के पीछे सुनसान इलाके में जाता है, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ इसके दोस्त ये कहते हैं, अबे आजा यार, वॉलीबॉल खेलते हैं, मस्त मजे करेंगे। सस्ती सी वॉलीबॉल लेके आया हूँ। ये आगे बढ़ता है, थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलता है। तभी वो सुनसान मैदान जिसमें रात में जाने में हर इंसान की रूह कांपने लगती है। रात के 11 बज चुके हैं। ये आगे बढ़ता है क्योंकि कोई इसका साथ नहीं देता वहां जाने में। आगे बढ़ता है, पत्तों की आवाज, पैरों के नीचे कुचलते हुए पत्ते इसको और डरा रहे थे। सुनसान इलाके में कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी इसके कानों में आ रही थी। खुद के सांस लेने तक की आवाज इसे डरा रही थी। ये बॉल को उठाता है, तभी इसके भी कंधे पे एक हाथ आता है। इसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, पर वो इसके दोस्त का ही हाथ था। थोड़ी देर खेलने के और मस्ती करने के बाद सब दोस्त अपने घर चले जाते हैं। वो तो एक ग्रुप में अपने साथ चले जाते हैं। ये अकेला भूत प्रेतों के बीच में से चलता हुआ जा रहा था। काली अमावस्या की रात है और इसके चारों तरफ कोई नहीं है। सुनसान राह पर अपने घर की मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते जैसे ये घर पहुंचता है, देखता है अभी भी सब सो ही रहे हैं। ऑफ कोर्स यार, इतनी रात हो रही है, सो ही रहे होंगे ना। जैसे ही घर का गेट खोलता है, वो पुराने दरवाजों की तरह आवाज करने लगता है। दरवाजे को ताला मारते उस ताले की आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी रूह कांपने लगती है इस अंधेरे में, इस अंधकार में। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई घर के अंदर आ चुका है, उसके साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिला के उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। पर वहां कोई नहीं था। अपने कमरे में जाता है, कुर्सी पे बैठता है और पीसी ऑन करता है आगे का काम करने के लिए। एडिटिंग अभी भी रह रही थी, पर वो करता है। रात के 12 बज चुके थे। एडिटिंग करते हुए वो इतना मग्न हो गया था कि उसको आसपास का कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तभी उसके कमरे के बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो उठ के बाहर जाता है, लाइटें जलाता है, पर वहां कोई नहीं था। वहां पायल के बजने की आवाज आई थी, वो पायल की गिरने की आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था कोई पायल पहन के गिरा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लाइट जलाता है। सबसे पहले वो एक लाइट जलाता है, पीछे से खट की आवाज आती है और दूसरी लाइट अपने आप चल जाती है।
उसकी आवाज से ये पूरा सहम जाता है। घर वालों को उठाने के बाद ये सबको बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। अरे बेटा, तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ होगा कुछ। हाँ भाई, सो जा यार, तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा। सोने भी नहीं देता है। रात भर काम करेंगे और हमें भी नहीं सोने देंगे। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है।